रिएक्ट करते हैं। शुक्रिया विवेक साथ जुड़ने के लिए। बात अब यहाँ पर गेहूं की कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी काफी गहमा गहमी है। रवि, आप मेरी आवाज अगर सुन सकते हैं तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि एज ऑफ नाउ किस तरह की फसल की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आवक तो शुरू हो गई है लेकिन क्वालिटी को लेकर चिंताएं हैं। थैंक यू मनीषा हैविंग मी ऑन द शो। जहां तक इस साल का प्रोडक्शन है, जो अनुमान जो रफ एस्टिमेट अभी चल रहा है, इट्स एक्सपेक्टेड कि अराउंड 109 मिलियन टन के आसपास का हमारा अनुमान है। आई थिंक सरकार इज आल्सो लुकिंग एट अराउंड 111। तो जो एंड जैसे ही आज इवन गवर्नमेंट हैज कम आउट एंड सेड कि they are expecting 1 million ton का losses is what they are expecting, which is बहुत मुश्किल है इतनी जल्दी अनुमान लगाना कि कितना लॉस हुआ है। बट अगर आप प्रोडक्शन को एक साइड में रखें, ठीक है, हालांकि यहाँ थोड़ा प्रोडक्शन नीचे आने की उम्मीद होगी क्योंकि जो जिस तरह का मौसम था उसके कारण there could be some amount of impact on the overall crop of part of it, but it's in parts. Now very important part ये है कि आप एक तरफ प्रोडक्शन को देखते हैं तो दूसरी तरफ कंजम्पशन को देखिए कि आप ये देखें कि कंजम्पशन आज की तारीख में जो हमने अनुमान लगाया है, ठीक है, हमने काफी एग्जॉस्टिव तरीके से अनुमान लगाया है, वो 91.5 मिलियन टन का पूरा कंजम्पशन है इंडिया का फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। वो 91.5 मिलियन टन इंक्लूड किए घर में जो हम खाते हैं, प्लस इंडस्ट्री जो लेती है, प्लस गवर्नमेंट के जो स्टॉक्स हैं, प्लस सीड्स एंड फीड, तो सारा, और एक्सपोर्ट, हमने एक्सपोर्ट भी उसमें ऐड किया हुआ है। तो अगर आप देख लेंगे कि तो कुल मिला के हमारा कंजम्पशन या हमारी रिक्वायरमेंट 91.5 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकती है इस साल के लिए। तो अगर आप चलिए मान लिया कि चलो आपका प्रोडक्शन 1-2 मिलियन टन और भी नीचे आ जाता है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट सप्लाई डिमांड में ज्यादा कुछ होने नहीं वाला है। इनफैक्ट हमने तो काफी ऑप्टिमिस्टिकली उसमें 5 मिलियन टन का एक्सपोर्ट भी डाल के रखा है। अगर उसको बाहर निकाल देंगे तो लगभग 86 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट होगी, जो बहुत है। तो आप आउटपुट से ज्यादा अगर डिमांड को देखेंगे, डिमांड काफी स्टेडी रही है देश की, ठीक है, और वो कांस्टेंट ही रहती है। कोई मतलब ऐसा तो नहीं होता कि जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो हम 5 रोटी की जगह 6 रोटी खा लेंगे। जी, खाते उतनी खाएंगे, इनफैक्ट तो कम खाते हैं आजकल, अर्बन में कम खा रहे हैं, रूरल में भी कम खा रहे हैं, मिलेट्स आ रही है। तो ओवरऑल डिमांड जो है वीट की वो काफी स्टेडी है। तो इसके सामने अगर आप प्रोडक्शन देखेंगे तो जो भी नंबर जैसे पिछले बार 105 आया था और अपनी प्रॉब्ली 109 के आसपास आने की उम्मीद है। आई थिंक अभी मोर और लेस सारा जो वेदर इम्पैक्ट है काफी पीछे हो चुका है। आई थिंक क्वालिटी, इनफैक्ट मध्य प्रदेश में the kind of response farmers have shown towards selling at MSP to the government is fantastic. Gujarat already has started having a fantastic arrival. So कुल मिला के अराइवल्स चालू हो गई हैं, काफी एक्साइटमेंट है फार्मर को लेके। MP is a very large procurement center as well. So हम जो देख रहे हैं, चाहे जमीन पे देख रहे हैं, जो ग्राउंड पे हम देख रहे हैं, रियलिटीज देख रहे हैं, हमें ये नहीं लगता है कि अब की बार अवेलेबल we will have a very normal crop. There will not be any issues in terms of the shortfall as it was made out last year, which was most of a synthetic made out rather than an actual part of it. So this year, I think the market has realized that, and we are very confident that we'll have a good crop, which will be more than sufficient to take care of the overall consumption for the country. रवि, एक बात के लिए तो आपको कंग्रेचुलेट करना होगा क्योंकि जो रिपोर्ट आपने हमारे साथ शेयर की है बहुत ही एग्जॉस्टिव है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है और जो कैलकुलेशंस हैं वो काफी इजीली अंडरस्टैंडेबल भी हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू बिगिन ऑन दैट। आपसे एक और सवाल है और वो ये कि जैसे आपने बोला चेंजिंग ट्रेंड्स हैं यहाँ पर, लेंटिल्स की बात अब यहाँ पर की जा रही है, फूड ट्रेंड्स, फैट्स यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एक थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू भी लें तो कहाँ देखते हैं आप गेहूं को ओवरऑल मैप पर, फूड मैप पर? In fact, Manisha, very interestingly, पिछले हफ्ते Government of India has mandated to the army that you have to have 25% of the ration to be constituted of millets. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा नज है और उसी नज को अगर आप अब आज की तारीख में 13.5 मिलियन टन का मिलेट का प्रोडक्शन है, but obviously you can't compare the two. Point is, आप खुद अपने घर में देखेंगे कि आप चाहेंगे कि एक टाइम में बाजरी खाऊं, तो there is a huge trend shifting from wheat towards millets. And we see that to be a very important trend that will happen in the next 5 years, wherein we definitely see that the demand for wheat will stagnate and probably come down
Yeah, it will not increase from here for sure because the consumption towards millet is going to increase substantially given the way the government is focused on it and the consumer preference for better healthier products. Okay. Right? We won't be surprised कि glucose की जगह we'll have Parle-G coming with a millet-based similar product. जी हाँ, So Absolutely. there is huge happening. रवि, बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज ने ऑफ कोर्स वो ट्रेंड यहाँ पर शुरू किया भी है, होटल्स ने भी किया है, जहाँ पर आप ग्लूटेन फ्री एंड अदर मिलेट डाइट्स यहाँ पर आता हुआ देखते ही हैं। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए रवि, एंड वी होप हम और ऐसी रिपोर्ट्स आपकी तरफ से यहाँ पर आता हुआ देखेंगे और आपसे फिर से ऑफ कोर्स बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया। Thank you. इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने स्ट्रैटेजिस्ट को अपने साथ, लेंगे उनसे ट्रेडिंग